हम लोग पढ़ेंगे गवर्नर जनरल वायसराय से संबंधित प्रश्न। बंगाल विभाजन को किसके समय में उलट दिया गया? जो बंगाल विभाजन हुआ था 1906 में, किसके समय काल में उलट दिया गया? तो फिर से इसको 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय में पलट दिया गया। बंगाल विभाजन का निर्णय 20 जुलाई 1915 को भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के काल में की गई थी, लेकिन इसकी समाप्ति की घोषणा दिल्ली दरबार 12 दिसंबर 1911 को लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुई। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग होंगे। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत को सीधे ब्रिटिश राज के नियंत्रण में आ गया। इस हेतु भारत शासन अधिनियम 1858 पारित हुआ, जिसके बाद भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल ये भी लॉर्ड कैनिंग होंगे, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद जब 1858 का अधिनियम भारत शासन अधिनियम पारित हुआ, उस समय जो उस समय के वायसराय थे, जो उस समय के वायसराय बने, यही लॉर्ड कैनिंग ही बने थे, जो उस समय के क्या थे, गवर्नर जनरल थे। उन्हीं को वायसराय बनाया गया। तो अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग होंगे और प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही होंगे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू की गई, ये किसके माध्यम से? ये मैकाले होंगे इनके आंसर, जो नीचे दिया गया है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में लॉर्ड मैकाले को औपचारिक रूप से भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 ईस्वी में विलियम बेंटिक उस समय कौन थे? गवर्नर जनरल थे, और उन्हीं के उस समय में अधिनियम ये पारित हुआ। वुड्स डिस्पैच 1854 में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता था। शुरुआत उस समय मैकाले के द्वारा किया गया था, लेकिन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। ये 1835 की बात है। एक वुड डिस्पैच आया था शिक्षा के लिए ही, इसे अंग्रेजी शिक्षा का भारत में मैग्ना कार्टा भी माना जाता है। भारत में अंग्रेजों के राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? आखिर से एक पूर्व कहने का मतलब है कि आज़ादी के समय अंतिम गवर्नर जनरल जो अंग्रेज थे, कौन थे? उनसे एक पहले बताना है। तो लॉर्ड माउंटबेटन थे अंतिम, उससे एक पहले वेवेल थे। तो आंसर क्या होगा? वेवेल। भारत के किस गवर्नर जनरल ने विलय की नीति की शुरू किया? तो विलय की नीति लॉर्ड डलहौजी का जो हड़प्पा नीति था, इसी को विलय की नीति भी कहते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी इसके होंगे। इस नीति के जो हड़प्पा नीति था, विलय की नीति, उस पर सबसे पहले कौन विलय हुआ, इसको भी ध्यान रखेंगे। सबसे पहले 1848 में सतारा, उसके बाद 1849 में जैतपुर, और 49 में संभल भी हुआ। फिर 1850 में बालाघाट, और 1852 में उदयपुर का विलय किया गया। ये मैंने 1857 का विद्रोह, इसमें ये भी बहुत कारण था, इनका विलय की नीति का भी रोल था 1857 के विद्रोह में। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा का उन्मूलन किया? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में, जिसके काल में मैकाले आए, उसी के काल में, उसके काल में ये सती प्रथा पर रोक लगी। कब लगी? तो 1829 ईस्वी में लगी। सहायक संधि किसका है? वेलेजली का। चार्ल्स मेटकप को क्या कहता था? प्रेस का मुक्तिदाता। अन्य 3 फैक्ट यहाँ हम लोग देखते चलेंगे। विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधार उपाय को लागू नहीं किया गया? तो विलियम बेंटिक के काल में बहुत से सुधार हुए, इसमें से बताना है कि कौन सा सुधार लागू नहीं हुआ। तो ये एलनबरो के काल में दास्ता का अंत हुआ था। बाकी जो काम है, जैसे ठगी का दमन स्लीमन के माध्यम से विलियम बेंटिक के काल में ही हुआ। सती प्रथा का अंत भी इसके बेंटिक के काल में ही हुआ। धर्म और परिवर्तन के कारण असमर्थता को भी दूर करने का ये भी बेंटिक के काल में। एक नहीं, दास्ता का अंत। हालांकि दास्ता का अंत अधिनियम बेंटिक के काल में ही आया, लेकिन इसका अंत जो है एलनबरो के काल में हुआ, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। भारत में दास्ता का अंत नियम 5 के तहत किया गया। इस समय भारत में अंग्रेजी गवर्नर जनरल एलनबरो थे। शेष जो सुधार जो है विलियम बेंटिक के समय में ही लागू हुआ था। भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये विलियम बेंटिक ही थे।
जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे। उससे पहले क्या कहा जाता था, बंगाल का गवर्नर कहा जाता था, लेकिन विलियम बेंटिक के काल में 1833 में इनको क्या कहा जाएगा, 1833 के चार्टर एक्ट में विलियम बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उससे पहले क्या होगा, बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाता था। वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में वारेन हेस्टिंग ने बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। तो यहाँ से ये चीज़ ध्यान रखेंगे, प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, और विलियम बेंटिक को ही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। तो इसमें अंतर रखेंगे, जब बंगाल होगा तो वारेन हेस्टिंग के संदर्भ में जाएंगे, और जब भारत की बात होगी तो विलियम बेंटिक। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया। लॉर्ड माउंटबेटन, उसको क्या हिदायत दी गई थी, यदि संभव हो तो भारत को संगठित रखे। जिस समय लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा गया कि भारत में आज़ादी के समय का जो दौर चल रहा था, जब अंग्रेज़ तैयार हो गए थे कि भारत का, लेकिन उसको एक हिदायत दी गई थी, संभव हो तो भारत को संगठित रखे, यानी पाकिस्तान के बंटवारा को नकारा गया था उसमें। लॉर्ड माउंटबेटन को क्लीमेंट एटली के स्थान पर अंतिम वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया, जिन्हें भारत को संगठित रखने का निर्देश दिया गया था। पहला आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के काल में के दौरान लड़ा गया था, ये थे लॉर्ड हार्डिंग के समय प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। और लॉर्ड हार्डिंग के काल में एक और क्या में होता, 1813 का एक्ट जो आया था लॉर्ड हार्डिंग के ही काल में आया था। पहला सिख युद्ध अंग्रेज के बीच लड़ा गया था, सिखों और अंग्रेजों के बीच में 1845 1846 तक। चला, इसका प्रमुख कारण ब्रिटिश के खिलाफ सेना के शतरंज पार करना था। ये लॉर्ड हार्डिंग दूसरा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान लॉर्ड हार्डिंग के गवर्नर जनरल के रूप में भी कार्य किया था।